ओम। साथियों, यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग याम के इस आध्यात्मिक सत्संग में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर सांसारिक विषयों पर आध्यात्मिक सत्संग करते हैं। साथियों, आध्यात्म ही केवल एक रास्ता है जो मनुष्य को सुख की ओर ले जा सकता है। वैसे तो मनुष्य सुख को पाने के लिए जाने क्या क्या प्रयास करता है, जादू टोना तंत्र मंत्र जंत्र सभी करता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भागता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है सुख पाने के लिए। लेकिन सुख पल के लिए आता है और चला जाता है, और दुख पीछा ही नहीं छोड़ता। उस दुख के लिए, उस दुख से मुक्ति पाने के लिए वो भटक ही रहा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता कहीं भी जाए। सबसे बड़ा कारण साथियों इसका यह है कि मनुष्य जहां भी जा रहा है उस संसार में ही तो भटक रहा है, संसार से अलग तो है नहीं। और हमारे महापुरुषों ने यही कहा है कि ये संसार जो है दुखों की खान है, और ये दुख शाश्वत हैं। आज हैं, कल भी होंगे, कल भी थे। जब से ये संसार बना है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, कोई भी युग, हर युग में दुख हमेशा रहा है। और दुख बहुत ही कठिन दौर में लेके जाता है मनुष्य को, दुख काटे नहीं कटता। तो उस सुख को पाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता बताया, भाई संसार में रह के तो मिलना नहीं, जब संसार में रह के नहीं मिलना तो कोई तो विधि एक ऐसी होगी जिससे दुख दूर होते हो। तो साथियों, वो जो रास्ता है वो रास्ता है अध्यात्म का रास्ता, ईश्वर का रास्ता। ये आध्यात्मिक रास्ता वही रास्ता है जो आपको ईश्वर की ओर लेके जा सकता है, यदि आप उस पर चलते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ईश्वर की खोज करना और ईश्वर की शरण में जाना, क्योंकि दुखों को दूर करने का मादा यदि किसी में है तो उस ईश्वर में ही है, उस खुदा में ही है। बिना उसके तो कोई दुखों से पार पा ही नहीं सकता। और उस ईश्वर की शरण में जाने के लिए, उस खुदा की शरण में जाने के लिए आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो रास्ता ईश्वर की तरफ जाता है, खुदा की तरफ जाता है, खुदा से मिलाता है, ईश्वर से मिलाता है। ये योग मार्ग है, यही आध्यात्मिक मार्ग है, और आपको इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। क्योंकि सुख आप कितना भी प्रयास कर लें, भागते रहिए, सुख तो पल के लिए आएगा और फिर उसका प्रतिफल आपको भोगना ही भोगना है। उस प्रतिफल से केवल एक ही शक्ति बचा सकती है, वो है ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, गॉड। वही शक्ति बचा सकती है। तो जब तक उसकी शरण में नहीं जाएंगे, जब तक आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलेंगे, दुखों से पार नहीं पा सकते, कुछ भी कर। तो साथियों, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। कल फिर इसी सत्संग में मुलाकात होगी। आप लोगों का दिन अति शुभ हो, इसी कामना के साथ। एक निवेदन आपसे है कि इसको, सत्संग को आपको यदि अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से किसी एक को रास्ता मिले, और कोई वो एक उस रास्ते पर चल पड़ा तो उसका पुण्य इतना कीमती है कि आप सोच ही नहीं सकते। यदि आपकी वजह से कोई मुक्ति के मार्ग पे पहुंच गया, मोक्ष जिसने पा लिया, कोई ना कोई तो माध्यम बनेगा ही। हो सकता है आप भी उस रास्ते पर चले जाएं। उसका पुण्य, उसकी कीमत बेशकीमत है, बेशकीमती है, वो कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो उस पुण्य को कमाने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन अति